प्यारे बच्चों, ड्रीम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के क्लास 8 के हिंदी के पाठ 12 विक्रमशिला के सभी प्रश्नों का हल करेंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में जनश्रुति क्या है? तो इसका उत्तर होगा, विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में जनश्रुति है कि विक्रम नामक यक्ष का दमन कर यहाँ बिहार भ्रमण योग भूमि बनाया गया, जिसके कारण इस भूभाग का नाम विक्रमशिला रखा गया। 2 नंबर प्रश्न है, विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है? तो इसका उत्तर होगा, विक्रमशिला बिहार राज्य के भागलपुर जिला में कहलगांव के पास अंतिचक गांव में अवस्थित है। 3 नंबर प्रश्न है, यहाँ के पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल था? तो इसका उत्तर होगा, यहाँ के पाठ्यक्रम में तंग शास्त्र, व्याकरण, न्याय, सृष्टि विज्ञान, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, सांख्य विद्या, आध्यात्मिक विद्या, विज्ञान, जादू एवं चमत्कार विद्या शामिल थे। पाठ से आगे का पहला प्रश्न है, परिभ्रमण के दौरान आप इस स्थल का चयन करना क्यों पसंद करेंगे? तो इसका उत्तर होगा, परिभ्रमण के दौरान इस स्थल का चयन इसलिए करेंगे क्योंकि यह स्थान ऐतिहासिक है। यहाँ कभी आर्यभट्ट जैसे विश्वविख्यात खगोल शास्त्री ने अध्ययन कर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाया था। अतः शिक्षार्थियों के लिए यह स्थल नमन करने योग्य है। 2 नंबर प्रश्न है, इस विश्वविद्यालय को आधुनिक बनाने के लिए आप क्या क्या सुझाव देंगे? तो इसका उत्तर होगा, इस विश्वविद्यालय को आधुनिक बनाने के लिए हमारा सुझाव है कि इस विश्वविद्यालय को समृद्ध करे, ज्ञान विज्ञान का अध्यापन आधुनिक ढंग से करवाया जाए, समृद्ध पुस्तकालय, समृद्ध प्रयोगशाला का होना अनिवार्य। 3 नंबर प्रश्न है, तंत्र विद्या के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका उत्तर होगा, तंत्र विद्या को जानने वाली तांत्रिका कहलाते हैं। इस विधा के अशांतिपूर्ण कोई कार्य शीघ्र कर लिया जाता है। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को उन श्रेणी के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। तो क्या हो जाएगा? प्रारंभिक विद्यालय पहला, दूसरा हो जाएगा प्राथमिक विद्यालय, तीसरा माध्यमिक विद्यालय, चौथा महाविद्यालय और 5वां विश्वविद्यालय। व्याकरण का पहला प्रश्न है, क्या है व्याकरण? संधि है। संधि क्या होता है? 2 वर्गों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे पुस्तक धन आलय क्या होता है? पुस्तकालय। अधन आ बराबर आ। संधि के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। तो स्वर संधि क्या होता है? 2 स्वर वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी हो जाएगा। विद्या में आ धन अ बराबर क्या हो गया? आ। व्यंजन संधि क्या होता है? व्यंजन संधि तो व्यंजन वर्ण के साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के मेल से होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक् धन गज, दिग्गज। विसर्ग संधि क्या होता है? तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः धन रथ क्या हो जाएगा? मनोरथ। 1 नंबर प्रश्न है, ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर संधि विच्छेद का संधि का नाम लिखिए। तो पहला क्या है? अतिशयोक्ति। तो अतिशयोक्ति क्या हो जाएगा? अतिशय धन उक्ति क्या हो जाएगा? स्वर संधि। दूसरा है सर्वाधिक, तो सर्व धन अधिक क्या हो जाएगा? स्वर संधि। तीसरा है परीक्षा, तो परिधन इच्छा क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। चौथा है उल्लेखनीय, तो क्या हो जाएगा? उत्धन लेख क्या हो जाएगा? उल्लेख क्या हो जाएगा? उत्धन लेख धन अनीय, उल्लेखनीय क्या हो जाएगा? स्वर संधि। अगला है पुस्तकालय, तो पुस्तक धन आलय क्या हो जाएगा? पुस्तकालय, स्वर संधि। अगला है शोधार्थी, तो क्या होगा? शोध धन अर्थी, शोधार्थी इसका क्या हो जाएगा? स्वर संधि। अगला है व्यंजन विद्यार्थी, विद्याधन अर्थी क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। अगला है प्रत्येक, तो प्रतिधन एक, स्वर संधि। अगला है नवागत, तो नवधन आगत, स्वर संधि हो जाएगा। अगला है उच्चादर्श, उच्च धन आदर्श, उच्चादर्श स्वर संधि हो जाएगा। अगला है नामांकित, तो नाम धन अंकित, स्वर संधि। और लास्ट है अवलोकितेश्वर, तो इसका हो जाएगा अवलोकित धन ईश्वर क्या हो जाएगा? स्वर संधि। 2 नंबर प्रश्न है, ऊपर बॉक्स में दिए गए जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को समास बताना है। तो पहला क्या है? अभेद। अभेद कौन सा समास हो जाएगा? तो यन समास हो जाएगा। दूसरा है अखंड, अखंड का भी यन समास। तीसरा पत्थर घट्टा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चौथा है द्वार पंडित, तत्पुरुष समास। 5वां है कुलपति,
कुलपति तत्पुरुष समास हो जाएगा। शिक्षा केंद्र तत्पुरुष समास। देश विदेश द्वंद्व समास। और अलौकिक क्या हो जाएगा, नन समास। 3 नंबर प्रश्न है, संधि और समास में अंतर बताइए। तो इसका उत्तर होगा संधि और समास में अंतर निम्नलिखित है। संधि में 2 वर्णों का मेल होता है, जैसे देवधन आलय क्या हो जाएगा, देवालय। और समास में 2 पदों का मेल होता है, गंगा जल। संधि में वर्ण मेल से वर्ण परिवर्तन होते हैं। समास में 2 पदों शब्दों के बीच के कारक के चिन्ह विभक्ति का लोप हो जाता है, जैसे गंगा का जल, गंगा जल। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।